Hello kids, welcome to my channel Smart Study. So kids, we have done transportation in animals and plants. Okay, तो जिसने ये वीडियो नहीं देखी इस कंप्लीट चैप्टर की इन वन शॉट, तो आप मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी इसका लिंक, आप देख सकते हो, जहाँ आप चैनल विजिट कर सकते हो. ओके किड्स, तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. ओके, जो इसके बैक एक्सरसाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो आज हम करेंगे. ओके, तो जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लेट्स स्टार्ट माय वीडियो. फर्स्टली वी आर गोइंग टू स्टडी एमसीक्यूज. एमसीक्यूज कौन कौन से बनते हैं, ये 1 मार्क्स में भी आपको आ सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स के. तो फर्स्ट एमसीक्यू हम करेंगे किड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ ब्लड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डिजीजेस. विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा कंपोनेंट जो ब्लड का है हमारा हमें डिजीजेस से प्रोटेक्ट करता है. आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स एंड ब्लड प्लाज्मा. तो कौन सा राइट ऑप्शन है, डब्ल्यूबीसी. ओके, ये प्लेटलेट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं हमारे, वो क्लोटिंग में हेल्प करते हैं. ये तो आ ही नहीं सकते, आरबीसीज भी नहीं आ सकते. सो डब्ल्यूबीसी हमें डिजीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं. ओके किड्स, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग. अब आ गया ना, ब्लड क्लोटिंग में कौन सा कंपोनेंट हेल्प करता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क में भी आ सकता है और एमसीक्यूज में भी और फिलिप्स में भी आ सकता है आपको. आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स एंड ब्लड प्लाज्मा. कौन सा है किड्स, प्लेटलेट्स. सो विच सब्सटेंस डज द ब्लड कैरी फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी. स्मॉल इंटेस्टाइन क्या कैरी करता है, डिजेस्टेड फूड, क्योंकि ऑक्सीजन, हार्मोन्स और कार्बन डाइऑक्साइड का कोई लिंक ही नहीं है इसका स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ, क्योंकि इसमें डाइजेशन होती है, तो डिजेस्टेड फूड है उसको कैरी करता है. ओके, नेक्स्ट इज द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड. जो ब्लड, कौन सी वेसल जो होती है जो ब्लड को लेके जाती है हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स, वो कौन सी होती है हमारी, आर्टरीज. कौन सी होती है, आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स एंड सेप्टम. ये तो आ ही नहीं सकता सेप्टम. वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज. जो आर्टरीज होती है वो हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स लेके जाती है. ओके, डिफरेंट पार्ट से हार्ट टुवर्ड्स कौन सा आता है, वेन्स. ओके, तो वेन, नेक्स्ट इज वेन्स अलाउ ब्लड टू फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली. क्यों वेन्स में जो ब्लड है एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं हमारे वेल्व्स. क्या होते हैं, वेल्व्स. सो राइट ऑप्शन इज वेल्व्स. इसमें ऑप्शंस हैं फोर्स, थिक वॉल्स, वेल्व्स एंड सेप्टम. तो वेल्व्स इज राइट ऑप्शन. नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे. फर्स्ट एमसीक्यू इसका है, द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्टेड फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन एंटर. जो भी डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, ओके, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, वो ब्लड जो है बॉडी ऑर्गन से कहाँ एंटर करता है, राइट वेंट्रिकल. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ एंटर करता है आप बताओ पहले, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. सबसे पहले कहाँ से करता है, राइट एट्रियम. ओके, when we do physical activity our हार्ट बीट हमारी क्या हो जाती है, जब हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी लाइक रनिंग, कोई भी कर सकते हैं, डूइंग रनिंग, जंपिंग, डांसिंग, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो हमारी हार्ट बीट क्या हो जाती है, नॉर्मल होती है, स्लोअर होती है, फास्टर होती है, कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उस पर, फास्ट हो जाती है. ओके, द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड इनटू द लंग्स. जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स को पंप कौन करता है, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. तो राइट ऑप्शन इज राइट वेंट्रिकल. जिसने ये चैप्टर नहीं देखा तो आप देख सकते हो, मैंने कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हार्ट की जो फ्लो ऑफ ब्लड है बताया हुआ है, आप देख सकते हो मेरी वीडियो चैनल पे, जो लिंक मैं डाल दूंगी उसमें. ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिमूव ड्यूरिंग स्वेटिंग. जब स्वेटिंग होती है तो हमारी बॉडी में से क्या नहीं रिमूव होता, तो बेसिकली सॉल्ट्स है, यूरिया, वाटर एंड यूरिक एसिड. जो सबको पता है क्या नहीं होता हमारा, यूरिया. ओके, द यूरिन इज फॉर्म्ड इन यूरिन ब्लैडर, यूरेटर, किडनी एंड यूरेथ्रा. यूरिन जो है वो कहाँ पे फॉर्म होता है, किडनीज में. किसमें, किडनी में. इसमें तो स्टोर होता है. ओके, इसमें फॉर्म पूछा उन्होंने. ओके, किडनीज बेसिकली. नेक्स्ट इज बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन. तो इसमें हमारे जो एमसीक्यूज है वो भी हम देख लेते हैं एक बार.
द प्रोसेस बाय विच प्लांट, ये MCQs आपको 1 मार्क्स में भी आ सकते हैं, तो आप 1 मार्क क्वेश्चन ही सोच के चलो इसको। द प्रोसेस बाय विच प्लांट लूजेस वाटर थ्रू द स्टोमेटा, उसे क्या बोलते हैं? प्लांट का जो प्रोसेस है जिससे वाटर स्टोमेटा के थ्रू रिमूव होता है उसको बोलेंगे एक्सक्रीशन नो, रेस्पिरेशन नो, ट्रांसपिरेशन एंड स्वेटिंग। तो बेसिकली ट्रांसपिरेशन जो है प्रोसेस प्लांट्स में होता है और जो है वाटर लूज होता है थ्रू द स्टोमेटा। ब्लड डज नॉट क्लोट इन द पर्सन सफरिंग फ्रॉम, ब्लड किस में क्लोटिंग नहीं होती, खून किस में नहीं जमता, जिसको कौन सा डिजीज होता है? एनीमिया, ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर एंड हीमोफीलिया। हीमोफीलिया इज राइट ऑप्शन। ओके किड्स, द नॉर्मल ह्यूमन हार्ट बीट्स एट द रेट ऑफ, कौन सी कितनी रेट पे जो ह्यूमन हार्ट जो है नॉर्मल बीट करता है? 30 to 40 टाइम्स पर मिनट, 42 to 50, 52 to 60, 70 to 80। तो राइट ऑप्शन इज 72 to 80 टाइम्स पर मिनट। ब्लड इज कैरीड टूवर्ड्स द हार्ट बाय, ब्लड जो होता है हार्ट की तरफ कौन लेके जाता है? आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज एंड मसल्स। जो आर्टरीज होती है वो टू ब्लड लेके आती है हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स। ओके, जो डिफरेंट पार्ट्स टूवर्ड्स हार्ट होता है वो वेन्स लेके आती हैं। ओके किड्स, नेक्स्ट है हमारा सर्कल द ऑड वन। इसमें 4 ऑप्शंस बताइए, आपने ऑड बताना है कौन सा है। RBCs, WBCs, प्लाज्मा एंड कैपिलरीज, ये सारे ब्लड के कंपोनेंट है और ये हमारी ब्लड वेसल है। सो कैपिलरी इज ऑड वन। कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, ऑक्सीजन एंड यूरिक एसिड, इसमें क्या आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन आएगा इसमें। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया एंड यूरिक एसिड जो है हमारे वेस्ट मटेरियल है। ओके, तो ऑक्सीजन इज ऑड वन। किडनी, लीवर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेटर, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर क्या है? हमारे पार्ट्स है एक्सक्रीटरी सिस्टम के, तो लीवर इज ऑड वन। एंड लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज एंड स्किन। ओके, ये हमारे पार्ट्स हैं, तो स्किन इज ऑड वन। ओके किड्स, नेक्स्ट इज, एक सेकेंड, पैनक्रियाज आएगा ऑड वन क्योंकि इससे हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम में कोई काम नहीं है। लंग्स का भी है और लार्ज इंटेस्टाइन का भी है और स्किन का भी है, ये तीनों ही वेस्ट रिमूव करते हैं हमारी बॉडी से। तो आपने अगर देखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस चैप्टर में। ये देखिए, एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस में लार्ज इंटेस्टाइन भी पार्टिसिपेट करती है, लंग्स भी पार्टिसिपेट करता है, स्किन भी पार्टिसिपेट करती है। ओके, एंड किडनीज, 4 पार्ट्स जो पार्टिसिपेट करते हैं एक्सक्रीशन में। ओके किड्स, तो पैनक्रियाज जो है ऑड वन है इसमें क्या है? पैनक्रियाज इज ऑड वन। नेक्स्ट इज फिलिप्स, ब्लैंक प्ले अ मेजर रोल इन ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग में कौन हेल्प करता है? प्लेटलेट्स। द नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट, उसको क्या बोलेंगे हम? पल्स रेट। द डॉक्टर यूजेज द ब्लैंक टू हियर द हार्ट बीट, तो क्या यूज करता है डॉक्टर्स? जब भी हार्ट बीट को लिसन करना हो तो उसने सुनना हो तो स्टेथोस्कोप, ये इंस्ट्रूमेंट है। ओके, स्टेथोस्कोप कैसा होता है सबको पता है ना, जो डॉक्टर्स यूज करते हैं ये वाला। ओके, नेक्स्ट इज किडनी कंटेन ब्लैंक विच एक्ट एज अ फिल्टर। जो किडनी का फिल्टर का काम करता है वो कौन सा पार्ट है? नेफ्रॉन। कौन सा है? नेफ्रॉन। तो अब है क्वेश्चन आंसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नॉर्मल पल्स रेट ऑफ रेस्टिंग पर्सन। रेस्टिंग पर्सन की नॉर्मल पल्स रेट क्या होती है? 70 to 80 बीट्स पर मिनट। ओके, अगर वही पर्सन अगर रेस्ट पे ना हो, अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहा हो तो उसकी जो पल्स रेट है फास्ट हो जाती है, 100 to 110 हो जाती है, जब 110 to 120 हो जाती है। ओके, तो वो किस टाइम होती है? जब वो फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, ये रेस्टिंग टाइम पे है, रेस्टिंग पर्सन पे। वाई इट इज़ नेसेसरी टू एक्सक्रीट वेस्ट मटीरियल। अब वेस्ट मटीरियल एक्सक्रीट करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि दे आर टॉक्सिक एंड अफेक्ट द हेल्थ ऑफ ह्यूमन बींग्स। ओके, तो ये टॉक्सिक होते हैं और हमको डिजीजेस लग सकते हैं अगर इसको एक्सक्रीट ना किया जाए बॉडी से। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू एक्सक्रीट वेस्ट मटीरियल्स। वाई डू प्लांट्स नीड अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। प्लांट्स को ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्यों ज़रूरी है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो प्लांट्स में। इसके
इसके 2 पॉइंट्स ऐसे आएंगे कि प्लांट्स नीड अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एक तो उसे चाहिए वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, किसके द्वारा, रूट्स के, एब्जॉर्ब बाय द रूट्स अप टू लीव्स। रूट्स किसको करती है, लीव्स को। नेक्स्ट पॉइंट है फूड को ट्रांसपोर्ट करना, प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स। कौन प्रिपेयर करता है, लीव्स। किसको भेजना है, ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ओके, इससे यहाँ पे कहाँ से, रूट टू लीव्स, यहाँ पे लीव्स टू डिफरेंट पार्ट। ओके, दो ये 2 पॉइंट्स है प्लांट्स के, क्यों ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसका जरूरी है। नेक्स्ट है नेम द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। अब एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स बताने हैं, किस किस के बताने हैं, अमीबा के। अमीबा में हम क्या कौन सा है, बॉडी सरफेस। क्या है उसका, बॉडी सरफेस, और एक प्रोसेस है डिफ्यूजन, उसके थ्रू इसका जो एक्सक्रीशन का मैकेनिज्म चलता है अमीबा में। अर्थवॉर्म में क्या होता है, नेफ्रीडिया, और कॉकरोच में मेल्पिजियन टिब्यूल्स, एंड वर्टिब्रेट्स में किडनी। सो दीज आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। ओके, नेक्स्ट इज नेम द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज करते हैं हम वाटर, मिनरल्स और फूड के लिए, उसको क्या बोलते हैं, वेस्कुलर सिस्टम। ओके, वेस्कुलर सिस्टम कितने टाइप्स का, वेस्कुलर सिस्टम में क्या क्या होता है, जाइलम एंड फिलोएम। जाइलम किसके लिए यूज करते हैं हम, वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। फिलोएम किसको यूज करते हैं हम, फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ओके, द नेम द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस इन द सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कौन सा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम रिमूव करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी में से, उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। नेम द ब्लड वेसल्स डेट कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये मैंने आपको एमसीक्यूज में बताया था, उसको क्या बोलते हैं, आर्टरीज, जो ब्लड को हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स तक लेके जाती है। जो डिफरेंट पार्ट से लेके हार्ट की तरफ जाती है उसको क्या बोलेंगे हम, वेन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हमारे हो गए। नेक्स्ट इज वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेप्टम इन द हार्ट। सेप्टम किस लिए यूज करते हैं, सेप्टम का मेन, सेप्टम के नाम से पता चल रहा है सेपरेशन। ओके, सेप्टम का मीन्स क्या होता है, सेपरेशन। किसमें सेपरेशन, जो हमारी लेफ्ट और राइट साइड में। क्या, क्योंकि एक में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेफ्ट साइड में हमारा ऑक्सीजनेटेड और राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड, तो बीच में क्या लग जाती है हमारी सेप्टम, जिससे क्या है कि दोनों जो है ब्लड मिक्स ना हो। ये देखो हार्ट की डायग्राम है, बता सकती हूँ मैं, ये देखो ये है हमारा सेप्टम। ये सेप्टम क्यों लगाया है, इधर क्या है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इधर ऑक्सीजनेटेड है, ये एक सेप्टम बीच में लगा दिया, दिस इज सेप्टम। ओके, ताकि ये दोनों ब्लड मिक्स ना हो जाए। अगर मिक्स हो जाए तो पता नहीं चलेगा कि ऑक्सीजनेटेड कहाँ है कि डीऑक्सीजनेटेड कहाँ है, फिर तो बहुत काम खराब हो जाएगा अगर मिक्स हो गया तो। नेम द वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सक्रीटेड बाय। अब वेस्ट प्रोडक्ट बताने हैं हमने, पहले हमने क्या बताए थे, ऑर्गन बताए थे, अब प्रोडक्ट बताने हैं। लार्ज इंटेस्टाइन क्या एक्सक्रीट करता है, फीसेस। लंग्स क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड। एंड स्किन क्या करती है, स्वेटिंग, स्वेट। ये वेस्ट प्रोडक्ट है, एक्सक्रीट होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज नेम 2 टाइप्स ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट इन प्लांट्स। आपको सबको बताया था मैंने, जाइलम एंड फिलोएम। जाइलम किसके लिए होता है, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। फिलोएम किसके लिए होता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। व्हाट इज द साइज ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट का क्या साइज है, 12 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 9 सेंटीमीटर इन ब्रेथ। तो इट इज इक्वल टू अवर फिस्ट। फिस्ट क्या होती है, मुट्ठी, मुट्ठी में आ जाता है ये। ओके, तो नेक्स्ट इज एक्सप्लेन व्हाई द हार्ट बीट फास्टर ड्यूरिंग एंड आफ्टर अ फिजिकल एक्सरसाइज। अब जब भी कोई हम एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करती है, तो हमारी हार्ट बीट क्यों फास्ट हो जाती है। मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ ताकि आपका क्वेश्चन लिखने में ईजी हो जाए। तो आप लिख सकते हो किड्स, when we do any physical activity like running and cycling, our heartbeat becomes faster. This is because क्यों होती है, क्योंकि बॉडी सेल्स को क्या चाहिए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्यों चाहिए, टू ब्रेक डाउन ऑफ द एनर्जी। जब ऑक्सीजन क्यों चाहिए, ऑक्सीजन हमारी चाहती है, जो हमारा फूड होता है जो हम खाते हैं उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, उससे ब्रेक डाउन से हमें क्या मिलती है, एनर्जी। तो टू सप्लाई मोर ऑक्सीजन ब्लड फ्लोज फास्टर। इसलिए जितनी ऑक्सीजन ज़्यादा हम सप्लाई करेंगे उतना ही हमारा ब्लड फ्लो करेगा फास्टर। सो दिस इज मेन रीज़न। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। तो आपको प्रॉपर डेफिनेशन इसकी चाहिए रिटर्न में,
तो ये रही द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन द सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज़ कॉल्ड एज एक्सक्रीशन एंड द पार्ट्स इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन उसको क्या बोलेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर लिख सकते हो। ओके, अगर फुल मार्क्स चाहिए आपको तो। नेक्स्ट इज what is dialysis and what type of the patients are put on the dialysis machine? dialysis basically हम कौन से patients के लिए यूज़ करती हैं, which type of patients are put in dialysis machine? जिनकी किडनी क्या होती है, फेलियर, किडनी फेलियर पेशेंट्स को हम क्या करते हैं, पुट ऑन द डायलिसिस मशीन। तो डायलिसिस की डेफिनेशन किड्स क्या होती है, हमारी क्लीनिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, हम क्या करते हैं, क्लीनिंग द ब्लड ऑफ द पर्सन जिसकी किडनी फेलियर होती है, उसके ब्लड को क्लीन करते हैं बाय सेपरेटिंग टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट। जो भी उसके ब्लड में टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रिमूव करते हैं यूजिंग अ डायलिसिस मशीन लाइक दिस। ये मशीन होती है जो ब्लड को प्योरीफाई करती है। ठीक है, बेसिकली कौन से पेशेंट्स को, जिसकी किडनी फेलियर, जो किडनी काम नहीं करती, किडनी फिल्टर नहीं करती कुछ भी हमारी बॉडी का। ओके, नेक्स्ट इज what is blood and what are the two components? blood क्या होते हैं, बेसिकली इट इज़ रेड कलर कंपोनेंट्स। क्या होता है ब्लड की प्रॉपर, आप देख सकते हो अगर लॉन्ग क्वेश्चन है इसका तो। ब्लड क्या है, इट इज़ रेड कलर्ड फ्लूइड विच फ्लोड इन द ब्लड वेसल्स टू एवरी पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, तो बेसिकली अडल्ट पर्सन के पास कितना होना चाहिए, 5 to 6 लीटर ऑफ द ब्लड। ब्लड के कितने कंपोनेंट्स हैं, 2, एक तो फ्लूइड एक तो सॉलिड। फ्लूइड में क्या आएगा, प्लाज्मा, सॉलिड में क्या आएंगे, सेल्स, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स, जिसको हम बोलेंगे थ्रोम्बोसाइट्स। ओके, आरबीसीज को रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। इनका बेसिकली फंक्शन भी आप देख लो, क्या है इसका फंक्शन। जो ये हमारे डब्ल्यूबीसी, वो तो आपको पता है कि जो है हमारे डिजीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं हमें। ओके, ये क्या करते हैं, हम फाइट अगेंस्ट द जर्म्स डेट एंटर अवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस। और प्लेटलेट्स जो है क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। ओके, एंड डब्ल्यूबीसी आरबीसीज क्या करते हैं, इट ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ओके, ये हमारे डिजीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं डब्ल्यूबीसी। प्लेटलेट्स हमारी ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। ये तीनों के फंक्शन आपको पता होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन है कि आर्टरीज और वेन्स में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन में है। तो फर्स्ट इसका डिफरेंस है, आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, डिफरेंट पार्ट्स को सप्लाई करती है हार्ट से ब्लड को। ये क्या करती है, ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स टूवर्ड्स हार्ट, ये हार्ट की तरफ लेके जाती है वेन्स। जो है आर्टरीज, नेचर ऑफ ब्लड कौन सा है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और फ्लो ऑफ ब्लड जो होता है हाई स्पीड के साथ होता है और हाई प्रेशर के साथ होता है। इसमें लो स्पीड के साथ, लो प्रेशर के साथ वेन्स में। ओके, नेक्स्ट इज वॉल्स, इसकी वॉल्स थिक है, इलास्टिक है, उसकी थिन है और लेस इलास्टिक है। इसमें वेल्व्स जो हैं एब्सेंट है, इसमें वेल्व्स प्रेजेंट हैं। इसमें आर्टरीज जो हैं डीप सीटेड है। डीप सीटेड मीन्स वी कांट सी। ओके, हम देख नहीं सकते आर्टरीज को, बट वेन्स को हम ऑलवेज देख सकते हैं क्योंकि ये डीप सीटेड नहीं है। जो हमारे बॉडी में ब्लू ग्रीन नजर आती हैं वो हमारी वेन्स हैं। और एक क्वेश्चन है हमारा, ये हमारी हो गया आर्टरीज। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। तो फर्स्ट है, आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक मस्कुलर वॉल्स। क्यों होती हैं आर्टरीज की थिक और मस्कुलर वॉल्स, क्योंकि किड्स जो ब्लड होता है आर्टरीज में वो फास्ट होता है और हाई प्रेशर के साथ होता है। ओके, एंड नेक्स्ट इज आर्टरीज आर नॉट इजिली सीन। क्यों नहीं दिखती, क्योंकि डीप सीटेड होती हैं। ये मैंने अभी सारे आपको क्वेश्चंस बता दिए। तो वेन्स जो है उनकी थिन और इलास्टिक क्यों होती हैं, क्योंकि जो उसमें ब्लड फ्लो होता है नॉट फास्ट, नॉट रैपिड और लो प्रेशर के साथ होता है। ओके, एंड हाउ डज ट्रांसपोर्टेशन हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट क्या करता है, ट्रांसपिरेशन क्या करती है, वो हमारी ट्रांसपिरेशन क्या करती है, इवेपोरेशन जो संक्शन पुल उसे प्रोड्यूस करती है। कैसे इवेपोरेशन ऑफ वाटर करती है फ्रॉम लीव्स, प्रोड्यूस जो इवेपोरेशन होती है वाटर की वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू होती है। जो इवेपोरेशन होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है, संक्शन पुल।
क्यों होती है? क्योंकि ये क्या करती है, संक्शन पुल मीन्स पुल द वाटर फ्रॉम रूट्स अपवर्ड टू ग्रेटर हाइट्स इन द टॉल ट्रीज। ऊपर तक वाटर जाता है रूट्स टू अदर पार्ट्स, जो भी है लीव्स, ओके, जो बहुत हाइट पे है उस पे। तो संक्शन पुल बेसिकली किसके थ्रू होता है? ट्रांसपिरेशन के थ्रू। और एसेंट ऑफ सैप क्या होता है? द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन द प्लांट्स थ्रू जाइलम, उसको क्या बोलते हैं? एसेंट ऑफ सैप। ओके, तो हमने ये डिफरेंस तो कर लिया सारा। व्हाट इज द फंक्शन, व्हाट आर द फंक्शन परफॉर्म बाय स्वेटिंग इन ह्यूमन बींग्स। अब स्वेटिंग किस किस के द्वारा, जो स्वेटिंग है वो क्या क्या करती है, कौन से फंक्शन है? एक तो हमारी बॉडी को कूल रखती है, एक तो रिमूव करती है सारे जो भी वेस्ट है, वाटर, सॉल्ट, यूरिया, लिक्विड वेस्ट, उसको भी रिमूव करती है बॉडी से। एक क्या करती है? कीप आवर बॉडी कूल ड्यूरिंग द समर्स। ओके, समर्स में हमारी बॉडी को कूल करती है। जब भी स्वेटिंग हो तो आप फैन के नीचे आना, जब एयर कंडीशन जो भी एसी के नीचे आना, तो आपको कूल ही लगेगा, सब कुछ ठंडा ठंडा लगेगा। तो इट हेल्प्स, इट कीप्स आवर बॉडी कूल ड्यूरिंग द समर्स, गर्मियों में। सो किड्स, दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। आप एक बार सारे क्वेश्चन आंसर के स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कौन कौन से क्वेश्चन आंसर्स किए हैं हमने? बेसिकली ये किए हैं, ओके, और ये किए हैं हमने। इससे बाहर कुछ भी नहीं आ सकता इस चैप्टर में। ओके किड्स, सो जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक एंड प्लीज़ शेयर कर दो, मैक्सिमम शेयरिंग कर दो, और लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि आपको और भी नोटिफिकेशन अच्छी अच्छी वीडियो की मिल सके। सो किड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडे। थैंक यू।